गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज उचित कुमार प्रार्थनी के ऊपर फैसला करने का बना रहे हैं दबाव। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में थाना कटघर निवासी प्रार्थनी जो कि नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, अपने भांजे अविनाश को दवाई दिलवाने डॉक्टर सुबनेश गुलाबबाड़ी के यहाँ गई थी। तभी घात लगाए बैठी प्रार्थी के पति गौरव, सास सर्वेश, जेठानी दया, जेठानी का बेटा अर्पित, नंद, नेहा व 4 अन्य व्यक्ति ने जबरन प्रार्थी व प्रार्थी के भांजे अविनाश को पकड़ लिया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा घसीटा और मारपीट करते हुए अपहरण करके जबरन कमरे में ले गए तथा प्रार्थनी को भी सभी लोगों ने कमरे में भूखा प्यासा बंद कर दिया। प्रार्थनी को बुरी तरह से मारा पीटा तथा प्रार्थनी के कपड़े भी फाड़ दिए। उक्त लोगों ने प्रार्थनी के साथ छेड़छाड़ की तथा प्रार्थनी की कनपट्टी पर तमंचा रखकर बारी बारी से चारों लोगों ने प्रार्थनी के साथ गैंगरेप किया और कहा कि अपना केस वापस ले ले वरना हम तुझे जान से मार देंगे। तब प्रार्थी के अधिवक्ता अमीर गौड़ ने 112 को सूचना दी। तब 112 पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रार्थनी को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाकर थाने में बुलवाया। प्रार्थनी ने पूर्व में भी 12/4/2024 को एसएसपी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आज तक थाना कटघर की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा लगता है कि गुलाबबाड़ी की चौकी इंचार्ज उचित कुमार आरोपियों के साथ हमसाज हैं तथा चौकी इंचार्ज उचित कुमार प्रार्थनी के ऊपर दबाव बनाकर जबरन फैसला करवाना चाहते हैं। लगता है योगी की पुलिस महिलाओं के साथ अत्याचार करने के पूरे हक में और पुलिस आरोपियों के साथ हमसाज होकर पैसे के लालच में जाकर जबरन फैसला करवाना चाहती है। प्रार्थी के पास एक सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मुस्लिमान उपरोक्त प्रार्थी को जबरदस्ती मारपीट करके घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा सबूत देखकर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थनी का आरोप है कि मेरी अभी तक एफआईआर भी नहीं लिखी गई है। हो सकता है कि दरोगा साहब आरोपियों से हमसाज हो और उन्होंने पैसे ले रखे हों। तो वहीं अधिवक्ता अमीर गौड़ का कहना है कि हमने कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। उसके बावजूद भी गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज उचित कुमार आरोपियों से हमसाज है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और लगातार मुझे भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। क्या इसमें तब चौकी इंचार्ज कोई कार्रवाई करेंगे जब कोई मुझे चौराहे पर जाकर गोली से मार देगा? एडवोकेट अमीर गौड़ का कहना है कि प्रार्थी के ससुराल पक्ष के लोग थाने में पुलिस के सामने मुझे और प्रार्थी को गोली से मारने की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन तब भी पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस इसमें लापरवाही बरत रही है। पुलिस हमारे मरने का इंतजार कर रही है। पुलिस चाह रही है कि वे मुझे और प्रार्थनी को गोली मार दें, उसके बाद हमारा पोस्टमार्टम हो जाएगा और पुलिस चुप होकर बैठ जाएगी और प्रार्थनी की सरकारी नौकरी उसके पति को मिल जाएगी। प्रार्थनी अधिकारियों के कई चक्कर लगा चुकी है, दर दर भटक रही है और कई प्रार्थना पत्र भी दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि आगे प्रार्थनी की कोई सुनवाई होती है या नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। पहचान लिया ना, पहचाना ना है ना, अभी पहचान पड़ेगा। ये कौन खड़ा है? ये उल्लंघ सफेद साइड में कौन खड़ा है? सफेद साइड में कौन खड़ा है? ये उल्लंघ अरे बनियान में। अरे मैं तो मना कर रहा हूँ, जबरदस्ती मत करो ऐसा। तुम बहुत समझा के आया हुआ तेरा। और ये अविनाश का भाई का ये क्या खड़ी फिर वही वो तेरी भी रहती है। क्या हो गया? कोई बात नहीं। कोई बात ना। नेहा ये पुत्र ये तुम्हारी बुआ में। हाँ चाहिए आवाज़ सामने पीछे बन सब लोग ले रहे तो खेच के पहचान लिया ना, पहचाना ना है ना, अभी पहचान पड़ेगा। अरे ये कौन खड़ा है? ये उल्लंघ सफेद साइड में कौन खड़ा है? सफेद साइड में कौन खड़ा है? ये उल्लंघ अरे बनियान में। अरे मैं तो मना कर रहा हूँ, जबरदस्ती मत करो ऐसा। तुम बहुत समझा के आया हुआ तेरा। और ये अविनाश का भाई का ये क्या खड़ी है फिर वही वो तेरी भी रहती है। क्या हो गया? कोई बात नहीं। कोई बात ना। नेहा ये पुत्र ये तुम्हारी बुआ में। हाँ चाहिए आवाज़ सामने पीछे बन सब लोग ले रहे तो खेच के। क्या घटना हुई? 10 तारीख की शाम को मेरे साथ में घटना हुई थी। मेरे पति गौरव वो ले गया था मुझे और घर में बंद कर लिया था उन्होंने। बंद करके 4-5 जनों ने मेरे साथ में बलात्कार करा था, ले आकर बंद कर लिया था उन लोगों ने मुझे।
फिर उसके बाद में मेरे वकील साहब गए थे खड़गर थाने में। खड़गर थाने वाली पुलिस ने और वकील साहब ने वो छुटा लेकर आए थे मुझे। फिर मैं आ गई थी, उन्हें वो लेकर आ गए थे मुझे। फिर उसके बाद में हमने एसपी साहब के पास में पेश वो कराई थी, रिपोर्ट करवाई थी। बोले उन्होंने कोई भी कुछ नहीं हो पाया। दरोगा यही कहता है कि फैसला कर लो, फैसला कर लो। बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं वो लोग मेरे ऊपर के, फैसला कर लो, फैसला कर लो। तो एफआईआर क्यों नहीं कर रहा दरोगा? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं वो दरोगा। अच्छा, जो मारपीट की खरीदने की जो सीडी कर रही है वो हैगी मेरे पास में सीटी की उसकी, उसमें क्या है? उसमें मारते हुए खसीटते हुए लेके जा रहे हैं वो लोग मुझे। अच्छा, आपको उठा के लेके गए थे? हाँ, उठा कर ले गए थे, खींच के मारते पीटते हुए ले गए थे मुझे। शुरू में जो लेके हाँ उठा के लेके गए? हाँ, फिर उसके बाद में मारते पीटते हुए लेके गए हैं मुझे, खींचते हुए। वीडियो भी हैगी मेरे पास में जो लेकर जा रहे हैं वो लोग। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ ना उठाया जाए, उनके खिलाफ कुछ करा जाए। उनके साथ कुछ हो नहीं पा रहा उनके खिलाफ। तो क्या मानते हैं दरोगा कहने के दरोगा कुछ नहीं मान रहा, वो कुछ नहीं कह पा रहे। साथ है क्या है? शायद वो मिले हुए हैं उनसे, शायद पैसे वैसे खा रखे हो, जब मिले हुए हैं उनसे, वो कुछ नहीं कर पा रहा। कौन सी चौकी का दरोगा है? वो कटघर चौकी। समस्या ये है कि ये लड़की अलग रहती है कई साल से। नगर निगम में सरकारी में नौकरी है और सफाई कर्मचारी है नगर निगम में सरकारी। उसके बाद इसका पति से विवाद चल रहा है। एक मुकदमा हमने पहले दर्ज कराया था कोर्ट से, 136 CRPC से। कोई पुलिस वालों ने, कटघर थाने की पुलिस ने हमें पहले भी कोई साथ नहीं दिया था, तो हमने 136 डाल के एक मुकदमा दर्ज करा दिया था। अच्छा खासा ठीक है, उसमें चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। मगर बराबर वो पुलिस जो ससुराल के लोग हैं वो दबाव बना रहे हैं फैसले का। रात दिन रास्ते में रोक लेते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कई बार रास्ते में रोक लिया, खींच के ले आ रहे थे, वो तो लोगों ने बचा लिया। अब मैंने उसके प्रार्थना पत्र, मैंने बहुत सारे प्रार्थना पत्र अधिकारियों को दिए, किसी ने कुछ नहीं सुनी। क्योंकि मुझे लगता है कटघर थाने की पुलिस उनसे हंससाज है, या कोई पैसे का लेन देन इनका आपस में हुआ है, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। अभी उस दिन 10/4/2024 को शाम को लगभग 5 बजे की जा रही थी, कहीं दवाई लेने गई थी कहीं। बहुत सारे लोग आए, इसके ससुराल पक्ष के लोग, सास थी और उसकी जेठानी थी और 2-4 लोग थे, पति था, कुल था। इसे घसीटते हुए उठा के ले गए, मार पीट करते हुए घर में ले आकर भूखा प्यासे बेचारी को बंद कर दिया। करने के बाद से मारपीट करा और 4-6 लोगों ने बलात्कार भी करा इसके साथ में। उसके बाद जब मुझे पता लगा कि SSS की हरकत हुई है, तो मैं रात को SSP साहब की कोठी पे गया तुरंत, और मैंने उनसे जाके कहा, SSP साहब उसको खैर थे नहीं, लेकिन उनके PRO थे, उन्होंने मेरी पूरी मदद करी। उन्होंने थाने को फ़ोन करा, CO साहब को फ़ोन करा, मेरी बात कराई CO साहब से फ़ोन पे। उसके बाद मैं CO साहब को मैंने एप्लीकेशन रात में लिख के दी। उन्होंने कहा एप्लीकेशन चाहिए, मैंने एप्लीकेशन भी रात को लिख के दी उन्हें। एप्लीकेशन लिखने के बाद उन्होंने कार्रवाई करी। फिर मैंने 112 नंबर की पुलिस को फ़ोन करा, उन्होंने मेरी मदद करी और उसको, इस लड़की को वहाँ से बरामद कराया गया रात। ये लड़की वहाँ पर 10 बजे बरामद करा ली गई थी। उसके बाद हमने जब थाने वालों से कहा कि रिपोर्ट दर्ज करो, उन्होंने मना कर दिया, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, ले जाओ। तो ये लड़की से पूछने लगे कहाँ जाएंगे, तो ये बोले भाई मैं भैया के साथ जाना चाहती हूँ, मेरे साथ। अब दरोगा ये कह रहा है कि कई बार मेरे पास भी फ़ोन आया था कि भाई तुमने ये क्या कर दिया, कंप्लेंट का। हम SSP साहब को मिले थे, आके कंप्लेंट भी हमने करी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है वो हमसे आज है पहले से ही। उचित नाम है, उचित कुमार दरोगा जी, चौकी इंचार्ज हैं ये गुलाबबाड़ी के। इन्होंने अब तक कोई कार्रवाई इस केस में नहीं करी है। मैंने भी पूछा था उनसे, भाई कुछ तो करो, कुछ FIR करो, कुछ जांच करो। बोले जांच चल रही है। जांच कितनी चलेगी, इसे मरवा के रंगे दरोगा जी। जब कोई गोली से मार देगा आगे चौराहे पे खड़ा करके, और धमकी मुझे भी तो बराबर आ रही है वहाँ से। थाने में उस दिन मैं जब गया था, तो थाने में इसके ससुराल पक्ष के लोग जो लोग बैठे हुए थे, मुझसे कह रहे थे कि तुम दोनों को गोली निकाल देंगे पुलिस के सामने। इसकी शिकायत मैंने CO साहब से भी करी। मैंने कहा देखो ये जान से मारने हम दोनों को धमकी दे रहे हैं, लेकिन थाने के वाले ने, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उसके खिलाफ। बल्कि थाने बैठ के धमकी दे रहे हैं हम लोगों को कि तुम्हें गोली निकाल देंगे या तुम्हें जान से मरवा देंगे। वो बिल्कुल कोई हमसाज है, पैसे का लेन देन है आपस में। क्योंकि वो कोई कार्रवाई आज तक करी नहीं, पूछताछ भी नहीं करी ढंग से उन्होंने। तो जो जिस मारपीट की वीडियो फुटेज मेरे पास है वो दरोगा जी को नहीं मिली। दुकान वालों पे जाके पूछताछ उन्होंने नहीं करी। अगर जाते पूछते तो फुटेज भी देते। मेरे पास मारपीट की वीडियो भी है, उसे उठा के ले आ रहे हैं, उसकी वीडियो भी है। हाँ, दरोगा जी चाह रहे हैं हम मुझे गोली मार दें, वो आके ससुराल वाले इसे गोली मार दें या पड़वा दे किसी से, बस बात खत्म हो जाएगी। हम लोग को पोस्टमार्टम हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ये लोग चुप हो जाकर बैठ जाएंगे एक तरफ को। हाँ, इसकी सरकारी नौकरी है, उसके पति को मिल जाएगी, बात खत्म हो गई। बिल्कुल लापरवाही है। काय का इंतजार कर रही है पुलिस, मरने का। अरे योग के भी ये चैनल पे बैठ के कहने से अच्छा है कि महिला की सुरक्षा हो रही है। सुरक्षा कितनी बढ़िया हो रही है। एक लड़की को भरे चौराहे पे से उठा के ले गए और लाकर कमरे में मुँह का पैसा बंद कर दिया, बलात्कार करके धक्का मार के निकाल दिया है। पुलिस मुश्किल से मैं छुड़वा के लाया इसे है। अब कौन सी पुलिस क्या काम कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? 376 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा अब तक? अपहरण का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा अब तक? क्या करा इन्होंने? कुछ करा अब तक? 15-20 दिन होगा, अभी से कोई गोली मार दे, खुलेआम घूम रहे हैं वो लोग।
किसी को पकड़ा, किसी का कोई चलान नहीं करा, न पकड़ के लाए, लोगों को पूछताछ करी। बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल। कहाँ है महिला की सुरक्षा हो रही? कितने ऑफिस खोल रखे हैं, महिला सेल भी खोल रखा, कहाँ है महिला सेल? मेरे पास कौन सा महिला सेल है? इसे कौन सी महिला छुड़वा के रात को बताओ, कौन सी महिला छुड़वा के लाई कांस्टेबल? वो तो मैं गया था एसपी साहब की कोठी पे, तो मेरे फ़ोन पे जब मैं वहाँ पे संपर्क करा जाके, जब पुलिस में बरामद कराया है सर रात को 10 बजे 11 बजे रात में वहाँ से, कहाँ कौन सी सुरक्षा हो रही है? और आज भी हम लोग खुलेआम घूम रहे हैं, हमको गोली मार के चले जाए तो किस जिम्मेदार होगा? वो भी जिम्मेदार होंगे, या ये उचित कुमार वो दरोगा दीवार होगा, या फिर चकड़े थाना जिम्मेदार होगा? इतने दिनों से खुलेआम घूम रहे हैं। और आज की हरकत नहीं है, बहुत बार कर चुके हैं। मुझे यहाँ पे मुझे गाली बकी, उन्होंने कचहरी के चैम्बर पे आकर तक मैं गाली बकी, मेरे महिला थाने पे मुझे गाली बकी, माँ बहन की जान से मारने धमकी दी। आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है? पूछ लो, अगर करी हो तो किसी के खिलाफ।